हरे कृष्णा। आज शाम की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टारो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल और लव मैसेजेस भी शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मन चाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन आपको अपने दिल की कोई बात बताने के बारे में सोच रहे हैं। ये फैमिली से जुड़ी भी कोई बात हो सकती है, अपने करियर से जुड़ी भी कोई बात हो सकती है या फिर पैसों से जुड़ी भी कोई बात हो सकती है। तो कहीं ना कहीं तो कुछ बातें इनके मन में चल रही हैं, जो बातें आपके साथ शेयर करने का इनका मन है। नेक्स्ट है टेन ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। फिलहाल ये पर्सन जैसे ज़िंदगी में किसी स्ट्रगल से गुज़र रहे हैं और जैसे अगर ये उनकी जो दिल की बात है, वो किसी स्ट्रगल से जुड़ी है, मतलब आपको आइडिया नहीं है कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है या फिर आपको किसी बात से उन्होंने अनजान रखा है, तो शायद वो बात आपके साथ ये शेयर करने के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट है टेन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये कार्ड बताता है कि ये पर्सन तो खुली आँखों से भी यही सपना देख रहे हैं कि इनको लव मैरिज ही करनी है। और जैसे यहाँ पे एक कपल है, उनके 2 प्यारे बच्चे हैं, छोटा-सा घर है, वैसे ही ये पर्सन भी शायद आपसे यही बात शेयर करना चाहते हैं कि ज़िंदगी में अगर आप उनको मिल जाएँ, तो इनका भी ये सपना पूरा हो सकता है। अगला कार्ड है स्ट्रेंथ का, लियो का कार्ड है, आपका उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे भी छोटा-सा एक मैसेज का सिंबल हमें दिख रहा है और ये जो लायन है, वो बहुत क्यूट लग रहा है। वैसे ही आपके पर्सन को शायद हिम्मत नहीं हो रही है, आपसे सीधे से सामने से बात करने की, तो ये शायद वही सोच रहे हैं कि जो बातें मैं कह नहीं सकता या कह नहीं सकता, वो बातें अपने पर्सन को मैसेज ज़रिए तो बता ही सकता हूँ। तो मैसेज भी आने के आपके चांसेस बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है 7 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 7 नंबर कहीं न कहीं एंजल को रिप्रेजेंट करता है, तो ये एंजल से दुआएँ प्रार्थनाएँ ज़रूर कर रहे हैं कि जो भी इनकी ख्वाहिशें हैं वो बस जल्द से जल्द पूरी हो जाए। 10 ऑफ कप के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है जो बताता है 2 ऑफ कप की एनर्जी में ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पे भी इसने एक इस तरह से इस चेहरा बना के रखा है कि इस क्यूट सी लड़की को देख के इसकी ज़ुबान से जैसे बातें ही बाहर नहीं आ रही, ये बस अपनी आँखें उससे हटा नहीं पा रहा है। वैसे ही आपके पर्सन का भी वही हाल हो जाता है। शायद आप सामने आ जाते ही वो ब्लैंक हो जाते हैं। जो प्लान करते हैं, कहने के बारे में सोच-विचार करके आते हैं, लेकिन वो बातें कह नहीं पाते। आप ऐसा जादू उनके ऊपर चलाते हैं कि वो दुनिया को ही भूल बैठते हैं। अगला कार्ड है किंग ऑफ हैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पे इस पर्सन की छोटी-छोटी दाढ़ी हमें दिखाई दे रही है, तो वैसे ही आपके पर्सन काफ़ी वक़्त से वेट एंड वॉच की एनर्जी में इंतज़ार कर रहे हैं और बैठे-बैठे आप कह सकते हैं कि उनका हाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुरा हो रहा है। मतलब इनको बस इंतज़ार की घड़ियाँ गिननी पड़ रही है और ये बस वही सोच रहे हैं कि आखिर वो दिन ज़िंदगी में कब आएगा जब मेरे चेहरे पे ये स्माइल वापस मैं देखूँगा या फिर मुझे ये चेहरे पे वापस स्माइल मिलेगी। तो आपसे मिलने का ख़्याल भी उनको एक्साइट करा रहा है। नेक्स्ट है 3 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 3 पेंटिकल ऊपर लटके हुए हैं जो बताते हैं इस पर्सन के ऊपर फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। करियर से जुड़े भी कई सारे काम पेंडिंग है और पैसों से जुड़ी भी बातें इनके दिलो-दिमाग में चलती रहती है, जिस वज़ह से शायद अपने दिल की ख्वाहिशें पूरी करने में इनको काफ़ी ज़्यादा वक़्त ज़रूर लगता है। और फाइनल कार्ड है द फूल। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं ये पर्सन, जैसे ये काफ़ी खुशी से आगे बढ़ रहा है, इसके पास कुछ भी सामान नहीं है। ये जैसे बता रहा है यूनिवर्स को कि मुझे बस हैप्पीनेस चाहिए, बाकी मुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए। तो अपने घर बसाने का ख़्याल ज़रूर इनके मन में है और ये उसी रास्ते पे आगे बढ़ना चाहते हैं। 10 ऑफ कप और 2 ऑफ कप के बिल्कुल ऊपर ये कार्ड आया है, जो बताता है कि ये पर्सन आपसे ही प्यार करते हैं और आपके साथ ही अपनी खुशियाँ ज़िंदगी की इमेजिन कर रहे हैं। अब देखते हैं हमें रोमांस एंजल्स के कार्ड क्या बताते हैं। ऑलरेडी जैसे मैंने सभी कार्ड शफल करके रखे हैं। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉयिंग दिस मोमेंट फुली। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ चुका है, आपके ही ख्यालों में खोए हुए काफ़ी ज़्यादा
ये सपने देख रहे हो, और सपने कौन से? तो हनीमून के। एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडेज टाइम टुगेदर। कब वो जिंदगी में पल आएगा जब आप दोनों इस तरह के मोमेंट साथ में एंजॉय करेंगे, ये ख्याल उनके दिलो दिमाग में चल रहा है। रिकंसिलिएशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अचानक से पास से प्रेजेंट में आने के बारे में सोच रहे हैं, मतलब ये किसी का कोई एक्स भी हो सकता है, या फिर आप कह सकते हैं जिसके साथ काफी लंबा सेपरेशन चल रहा है, वैसा भी कोई पर्सन हो सकता है। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। इनको यकीन है कि डिवाइन टाइमिंग शायद बहुत जरूरी है जिंदगी में हैप्पीनेस को पाने के लिए, और जब डिवाइन टाइमिंग आ जाता है तो जिंदगी में खुशियां भी अपना दरवाजा ढूंढ लेती है हर किसी की जिंदगी में आने के लिए। तो यहाँ पे भी इस पर्सन को वही इंतजार है, खुशियों का। फाइनेंसिस एंड करियर, 3 ऑफ पेंटिकल के ऊपर ये कार्ड आया है। फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। कुछ फाइनेंशियल बातें हैं, जैसे कि पहले ही कार्ड में मैंने कहा था, किसी बात का तो इस पर्सन के दिलो दिमाग पे बर्डन है, वो बर्डन आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, आपको उन बातों से आगाज कराना चाहते हैं। अलो योर हार्ट एंड सोल टू सिंक विद जॉय। आपके लिए जो पैशन है वो दिन ब दिन इनकी तरफ से बढ़ता ही चला जा रहा है। जितना भी ये कोशिश कर रहे हैं अपने जज्बातों को कंट्रोल करने की, उतना ज्यादा उनके दिल में आपके लिए प्यार उमड़ रहा है। ट्रू लव, दिस इज द लाइफ, दिस इज द रोमांस ऑफ लाइफ टाइम। तो इन्हें यकीन है कि आपको भी यकीन हो जाएगा कि ये आपको सच्चे दिल से चाहते हैं, या फिर इनके दिल में जो जज्बात है वो दिखावा नहीं है। सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द हॉरिजन। अगर दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है तो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो सेपरेशन खत्म हो जाए। और फाइनल कार्ड है डिसेप्शन, समवन इज वेयरिंग अ फास्ट मास्क इन दिस रिलेशनशिप। मतलब अगर ये पर्सन पास से आपकी जिंदगी में दोबारा आने की कोशिश करना चाहता है या इसके बारे में सोच रहा है, तो रिकंसिलिएशन, पैशन, और उसके ऊपर आया है डिसेप्शन। और साथ ही साथ बैकग्राउंड में हमें कार्ड मिला था 10 ऑफ कप, 2 ऑफ कप और फूल की एनर्जी। मतलब ये पर्सन आपसे झूठ बोल रहे थे कि ये आपको प्यार नहीं करते। अगर इन्होंने ब्रेकअप अपनी तरफ से किया था या फिर कहा था कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है, तो ये अपना असली चेहरा आपके सामने लाना चाहते हैं कि नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था या फिर गुस्से में बोल दिया था। तो अपनी ट्रू फीलिंग्स आपके सामने रखना चाहते हैं। यू आर नॉट माई नंबर वन, यू आर माई ओनली वन। तो आप ही उनके वन एंड ओनली लवर है, ये बताना चाहते हैं। मतलब इनकी जिंदगी में और कोई है ही नहीं। मी प्लस यू, मी माइनस यू। तो यहाँ पे जैसे हमारे चैनल का भी ये नाम है, लव मैथ इनकी तरफ से यही है। अगर आप और वो जुड़ जाते हैं तो ये हार्ट खुश हो जाता है, और आप उनसे दूर है तो ये सैड फेस बन जाता है। यानी कि ये पर्सन कितने ज्यादा उदास हो जाते हैं ये आप खुद समझ सकते हैं। आई डो नॉट नो वॉट आई वुड डू विदाउट यू। तो जैसे डोनट किसी को शायद बहुत ज्यादा पसंद है, या फिर स्वीट वगैरह खाना पसंद हो सकता है, आप मीठा ज्यादा खाते हैं ऐसा भी हो सकता है। और जब भी ये पर्सन किसी मीठे के बारे में सोचते हैं उनके मन में आपका ख्याल आ जाता है, और ये यही चाहते हैं कि ये आपके बगैर कैसे जिएंगे ये इनको नहीं पता। तो फिलहाल भी अगर ये अपनी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद आपको यही समझाना चाहते हैं कि वो अपनी जिंदगी में खुश नहीं है। किसी भी हालत में उनको आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। ऑलरेडी हमने देखा 10 ऑफ कप का कार्ड मिला है, 2 ऑफ कप का भी कार्ड मिला है, हनीमून का भी कार्ड मिला है। तो ये सभी कार्ड एक ही बात के ऊपर इशारा करते हैं, ये पर्सन आपके साथ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर यही इनके दिल की ख्वाहिश है, और इसी ख्वाहिश के बारे में ये सोच रहे हैं या सोच रही है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।